विद्यार्थियों, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को क्लास 11th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर लेके आपके सामने आए हैं। क्लास 10th की मैथमेटिक्स आपने पढ़ा, जिसमें आप परिचित हो चुके थे, 9th में भी पढ़े थे। आपने पढ़ लिया होगा अलजेब्रा से रिलेटेड चीजें कुछ, और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट क्लास 10th में आपने पढ़ लिया होगा, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा, थ्योरम पढ़ लिया होगा। लेकिन आज से जो टॉपिक 11th से मैथमेटिक्स का चालू करेंगे, पहला चैप्टर, वो एकदम आपके लिए नया है, थ्योरेटिकली है, ज्यादातर उसमें थ्योरी है। ठीक, तो पहला चैप्टर आपका है सेट थ्योरी। सेट्स क्या है, समुच्चय क्या है? सेट्स का मतलब होता है कलेक्शन, ऐसा परिभाषित कलेक्शन। मैंने लिखा है आपके सामने कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, माने ऐसा कलेक्शन जिसका कोई न कोई डिफिनीशन हो, कोई न कोई लिमिट हो, जिसे परिभाषित किया जा सके। जैसे आपको सब हो रहा हो अभी इस परिभाषित से तात्पर्य, जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला माने अंग्रेजी के, इंग्लिश के वोवेल्स के सेट्स क्या होगा, ए ई आई ओ यू। लेकिन अगर कोई कहे क्लास के अच्छे विद्यार्थियों का सेट बताइए, तो क्लास में अच्छे विद्यार्थी फिजिक्स के अलग हो सकते हैं, मैथमेटिक्स के अलग हो सकते हैं, हो सकता है हिंदी का बैच में स्टूडेंट्स अलग हो, तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये सेट्स नहीं है। या जैसे कोई कहे विश्व में 10 खिलाड़ियों के नाम लिखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम लिखिए, अच्छे खिलाड़ियों के नाम लिखिए, जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन हो उनका नाम लिखिए। तो बेस्ट बैट्समैन किसी की निगाह में सहवाग हो सकते हैं, किसी में सचिन हो सकते हैं, किसी का लारा हो सकता है। तो सबकी निगाहों में अलग अलग 10 तरह के बैट्समैन आएंगे, तो उनका भी संग्रह परिभाषित नहीं है। तो जो परिभाषित हो, ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो, उसे क्या कहते हैं, सेट्स कहते हैं। जैसे हमने लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह ए ई आई ओ यू। आइए समुच्चय को दिखाते कैसे हैं। जब समुच्चय लिखा जाता है, समुच्चय को डिनोट करना होता है, जैसे ए ई आई ओ यू मैंने अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिया, तो यह सेट है, तो इसे हम कैपिटल लेटर से इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, कैपिटल ए लिख के मझले कोष्टक में और कॉमा लगा के लिख दिया जाए। मझले कोष्टक में माने करली ब्रैकेट में हम स्मॉल नंबर को स्मॉल लेटर से, जो समुच्चय के एलिमेंट्स होते हैं, जो समुच्चय के एलिमेंट्स हैं, उसे स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो समुच्चय होता है उसे कैपिटल लेटर से। देखिए यह ए ई आई ओ यू जो है एलिमेंट्स है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया और करली ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिया। और क्या है, ए है, सेट ए हो सकता है, सेट एक्स मान सकते हो, कैपिटल एक्स भी मान सकते हैं, कैपिटल वाई भी मान सकते हो, तो आपके ऊपर एक कैपिटल लेटर में मानते हैं। तो कैपिटल लेटर में यक्स मान लेते हैं समुच्चय को, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिख के कॉमा लगा के करली ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो यह सेट्स होता है। इसका नोटेशन क्या होता है, मैंने वही बताया कि इसको नोट करने के लिए हम सेट को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और कॉमा लगा के करली ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, तो वह सेट हो जाएगा। इसके बाद आता है समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का कितना मेथड होता है। समुच्चय रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड हैं। समुच्चय को जो हम डिनोट करते हैं 2 तरह से लिख सकते हैं। नंबर 1 तो होता है समुच्चय की लिखने की तालिका विधि, जिसे टेबुलर मेथड कहा जाता है। यह जो मेथड मैंने लिखा था, यह टेबुलर मेथड लिखा था, x इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यह टेबुलर मेथड है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि अगर कोई कहता है क्या एलिमेंट्स पहले वाले सेक्शन में, इसमें यक्स का एलिमेंट्स ए है, तो आप कहेंगे यस, ए बिलोंग्स टू यक्स। पढ़ेंगे बिलोंग्स, ए बिलोंग करता है यक्स, ए यक्स का एलिमेंट्स है, ए यक्स का अवयव है, इसलिए लिखेंगे ए बिलोंग्स टू यक्स। कोई कहेगा बी क्या बिलोंग करता है यक्स से, आप कहेंगे बी डज नॉट, देखिए बी इसमें नहीं है, तो बी नहीं है तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू यक्स, बी यक्स से बिलोंग नहीं करता। कोई कहे यदि ई बिलोंग करता है, तो आप कहेंगे ई बिलोंग्स टू यक्स, जेड डज नॉट बिलोंग्स टू यक्स। इसका मतलब जो एलिमेंट्स होता है उससे ऐसा सिंबल देते हैं जिसे बिलोंग पढ़ते हैं, माने अवयव है, और जो नहीं होता है उसमें एलिमेंट्स, उसे कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स, माने अवयव नहीं है। तो मैंने उसको लिखने की तालिका विधि आपको बता दी है। ये तालिका विधि होता है, टेबुलर मेथड होता है, इसे रोस्टर मेथड भी कहा जाता है। ये टेबुलर मेथड मैंने बताया, रोस्टर मेथड। और एक मेथड और होता है इसका, गुण विधि। गुण विधि क्या है, उसकी किसी प्रॉपर्टी को लिख दिया जाता है।
कैसे लिखते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, ए ई आई ओ यू इज इक्वल टू यक्स में, यही क्या है, इंग्लिश के वोवेल्स है, ये वोवेल्स है इंग्लिश का। तो लिखेंगे यक सच दैट, यक सच दैट, इसे सच दैट ऐसा है कि, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, इसके गुण को लिखना होता है। समझ में आया? आप लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स माने यक्स ऐसा है कि वह इंग्लिश अल्फाबेट्स के क्या है, वोवेल्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल्स। इसे कहते हैं क्या, आपको हमने बताया, इसी को कहा जाता है गुण विधि या प्रॉपर्टी मेथड। जैसे फिर से एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा 2 से बड़ी, एक एग्जांपल है आपके सामने, मान लो दे दिया 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी, 2 से बड़ी 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे एक्स एक सेट है जिसमें 2 से बड़ा मैंने सिंबल एक ऐसा कहीं कहीं लिखा होगा, 2 स्मॉलर देन एक्स स्मॉलर देन 20, माने 2 से बड़ा होगा एलिमेंट्स, और यक्स जो सेट है वह 2 से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा है, इक्वल नहीं। इसका मतलब है, इसका बहुत मतलब, अगर यहां पे बराबर नहीं तो 2 शामिल होता, यहां बराबर का भी साइन होता तो लिखते 20 भी शामिल होगा, लेकिन अगर ऐसा साइन नहीं लगा है तो 2 से बड़ा लिखेंगे, 20 से छोटा सम संख्या। तो 2 से बड़ी सम संख्या 4, फिर 6, फिर 8, डॉट डॉट, 20 से छोटी 18। अरे भाई हम डॉट लिख के पूरा लिख सकते हैं, 2, 10, 12, 14, 16, अब सही, या बीच में डॉट मार के अंतिम वाला लिख देंगे। तो यह क्या कहते हैं हम इसको, कि 2 से बड़ी तथा 20 से छोटी सम संख्याओं का समुच्चय है। यह कौन सा मेथड था, टेबुलर मेथड था। यह टेबुलर मेथड है या रोस्टर फॉर्म में सिखाया है। और यदि यही प्रॉपर्टी मेथड में लिखना होता तो लिखते यक्स इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स सम संख्याओं का समुच्चय जो 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा तथा 20 से छोटे सम संख्याओं का समुच्चय। यह होता है आपका गुण विधि, प्रॉपर्टी मेथड। प्रॉपर्टी मेथड के बाद आपको आता है, अच्छा कुछ सेटों को हम दिखाते कैसे, ये बता दें। धन पूर्णांक अगर है, कहे कि धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए, कहीं क्वेश्चन में कह दिया कि धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, तो अगर धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना हो, माने पॉजिटिव नंबर्स का सेट्स लिखना हो, तो पॉजिटिव नंबर का सेट्स लिखने के लिए उसे हम आई से डिनोट कर सकते हैं। आई के ऊपर प्लस लिख दें या जेड के ऊपर प्लस लिख दें और बाकी क्या लिख देंगे, उसके एलिमेंट लिख देंगे। जैसे अगर कहा गया है क्वेश्चन में कि 20 से छोटी धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखिए, 20 से छोटा धन पूर्णांक, तो 20 से छोटा धन पूर्णांक 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट 19, यह धन पूर्णांक है, इसके ऊपर प्लस लगा दीजिए। अगर कहता कि 20 से छोटा या माइनस आइएगा, माइनस, अगर माइनस पूर्ण संख्या लिखनी है तो -1, 2, -3, -4, -5, -6 लिखते। लेकिन यदि यह क्या था, धन पूर्णांक था, तो इसे आई प्लस या जेड प्लस से दिखाते हैं। पूर्ण संख्या अगर होता लिखता कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर का सेट्स क्या होगा, उसे डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर। होल में 0 प्लस, आप डिफिनेशन पढ़े होंगे इसको, क्या होता है होल नंबर, क्या होता है पूर्ण संख्या, या क्या होता है ऋण पूर्णांक, क्या होता है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो 0, 1, 2, 3 या क्या है, होल नंबर है, जहां तक कहेगा। अगर कहता है इंटीजर लिखिए, पूर्णांक लिखिए, तो उसमें प्लस माइनस दोनों होता है, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इसको लिखेंगे गुण विधि में कैसे, -4 से बड़ी तथा 3 से छोटी पूर्णांकों का समुच्चय। तो यह था आपका समुच्चय। जैसे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम बताते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन जैसे दिया है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने का संग्रह, माने कौन से समुच्चय हैं, बताना यह है कौन समुच्चय है
क्या जे से प्रारंभ होने वाले महीने का नाम है क्या? है, और लिमिट में है, डिफाइन भी है, जैसे जनवरी, जून, जुलाई। तो इसका मतलब क्या है? यह सेट है, इसे डिफाइन कर सकते हैं, यह सेट है। फिर दूसरा क्वेश्चन उसमें कर रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह परिभाषित नहीं है, कुछ लोगों की निगाहों में अच्छे लेखक कुछ दूसरे लोग हैं, कुछ लोगों की निगाहों में अच्छे लेखक दूसरे लोग हैं, इसका मतलब यह सेट नहीं है। सबकी निगाहें अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों पे डिफिनेशन देगी अपनी, कि ये इसलिए अच्छे हैं, ये इसलिए अच्छे हैं, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकता, ये सेट थ्योरी नहीं है, सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यह भी सेट नहीं होगा। अरे भाई 11 खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी, अभी हमने एग्जांपल में दिया था, कुछ लोगों के लिए कुछ दूसरे होंगे, कुछ लोगों के लिए कुछ दूसरे होते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पहला आप लिख डालिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि a इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर दूसरा, एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू इतना रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे ए सेट दिया है, a इज इक्वल टू एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है, 5 है। अब यह सेट A है जिसके एलिमेंट्स 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 है, 6 है। यह दिया है, कह रहा है कि इसको उपयुक्त चिन्ह के साथ लगाइए, 5 और यहां पे डॉट डॉट दिया, खाली स्थान है A। तो बताना है कि क्या 5 एलिमेंट्स A का है, तो लिखेंगे हाँ है, बिलोंग्स करता है। और फिर लिखा 8, क्या 8 एलिमेंट्स है A का? 8 A का एलिमेंट्स है, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा करा है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। जैसे पहला सवाल रोस्टर फॉर्म लिखना है, और रोस्टर मेथड से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया a इज इक्वल टू यक्स सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है -3 से ज्यादा तथा 7 से कम। अब इसे रोस्टर, यह क्या था? इसका प्रॉपर्टी मेथड था, परिभाषित कर दिया। अब इसको कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे a इज इक्वल टू मझला ब्रैकेट। अब आइए, -3 नहीं शामिल होगा, बराबर का चिन्ह नहीं, केवल ऐसा चिन्ह है कि -3 छोटा। अगर यह बराबर का साइन यहां होता तो हम यहां पे लिखते समय -3 को भी लिखते, बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब -3 नहीं शामिल। -3 से ज्यादा, -3 से ज्यादा माने -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कम है, 7 नहीं शामिल होगा। अगर यहां ऐसे इक्वल होता तो 7 भी शामिल करते, 7 नहीं शामिल होगा, तो उससे कम। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपका हो जाएगा यह रोस्टर फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 को डिफाइन माने प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण विधि 3, 6, 9, 12, तो आप लिखेंगे क्या? यक्स सच दैट यक्स 3 का जैसे दिया है a इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12 इतना। तो a इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यक्स इज इक्वल टू 3n, जहां यन क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा, परंतु 5 से कम लिया जाएगा, माने 4 तक लिया जाएगा, तो 4 की 12 हो जाएगा। यह इसका प्रॉपर्टी मेथड हो गया। तो यह पहली एक्सरसाइज थी आपकी, आप पूरा इसको सॉल्व करके आइएगा। पूरे पहले एक्सरसाइज मैथमेटिक्स का, सेट थ्योरी का पहला एक्सरसाइज आप कर लेंगे। धन्यवाद।